हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सभी साजी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें पेपर पर करनी है। टोटल लेंथ है 14 इंच। तो 1 इंच प्लस करके लेना है 15 इंच। शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है 5.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग हमें करनी है 5.75 इंच पर और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट है 35 का 4th पार्ट 8.75 इंच पर मार्क करेंगे। ये 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्किंग को हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे तक मिलाना है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। नेक विड्थ लेना है 2.5 इंच पर। नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 10 इंच पर। तो 10 इंच बहुत ही डीप नेक है, तो आप चाहें तो 8 इंच भी ले सकते हैं। और स्टिचिंग में हम यहाँ पर स्टिप लगाकर नेक को कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से कर्वी शेप ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है। ऊपर शोल्डर से 10.5 इंच पर। सेंटर से हमें 3.5 इंच लेना है। टक्स पॉइंट 10.5 इंच और टक्स की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 4 इंच पर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को भी सेंटर पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच अंदर की साइड पर मार्क करते हुए इस पॉइंट को भी हमें ऊपर टक्स से मिलाना है। यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें टक्स को आर्म होल पर मिलाना है। तो देखिए फिटिंग लाइन से अंदर की साइड पर 1.75 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से राउंड शेप देना है। इस लाइन को भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ऊपर से ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज की टोटल लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद सेंटर पर हमें देखिए मेजरमेंट लेना है। बेल्ट का 3.5 इंच आ रहा है, तो फिटिंग साइड पर 2.5 इंच लेना है 1 इंच माइनस करते हुए। इसे हमें टक से मिलाना है और यहाँ पर हमें बेल्ट का राउंड शेप देना है। और इस लाइन पर हमें वेस्ट का मेजरमेंट भी लेना है। वेस्ट है 32 का 4th पार्ट 8 इंच प्लस कर लेना है। हाफ इंच तो 8.5 इंच लेना है और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर का पार्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाफ इंच प्लस किया है। फिटिंग लाइन और एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नेक को कट करना है। अपर पार्ट की कटिंग देखिए डाउन वाली लाइन से करना है। नीचे वाली लाइन से ड्रॉ करेंगे, कट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से जो कॉर्नर है ट्रायंगल शेप है उसे कट कर लेना है और साइड का एक्स्ट्रा पार्ट भी कट कर लेना है। आर्म होल की साइड पर हमें अंदर के पार्ट पर कटिंग करनी है। अंदर के आर्म होल पर यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे राउंड में कट कर लेना है। बेल्ट की कटिंग करनी है तो सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करनी है। वेस्ट है यहाँ पर 32 का 4th पार्ट 8 इंच प्लस कर लेना है हाफ इंच। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। फिटिंग साइड पर हमें 2.5 इंच मार्क करना है और सेंटर पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिटिंग साइड पर हमें 2.5 इंच ही रखना है और सेंटर पर हमें 3.5 इंच लेते हुए बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है और इस तरीके से बेल्ट को कट कर लेंगे। तो बेल्ट पर हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है मेन फैब्रिक पर कट करते हुए। अपर पार्ट और सेंटर पार्ट पर हमें मार्जिन लेना है। तो पार्ट को इस तरीके से स्टिच करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बैक पार्ट की कटिंग हम डायरेक्ट फैब्रिक पर करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है। लाइनिंग फैब्रिक है। नीचे से फैब्रिक को सीधा किया। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। टोटल लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करना है। 15 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर पर हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच, क्योंकि ये ब्लाउज बैक ओपन पर रहेगा। आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए 5.5 इंच पर मार्क करना है। आर्म होल लेना है 5.75 इंच।
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 35 का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच 1 इंच बैक टक्स 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देंगे। सेंटर से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है और टक्स की लेंथ के लिए भी मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक टक्स की मार्किंग कर लेनी है। फिटिंग साइड पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे और इसे हमें टक्स से मिला लेना है। अब हमें नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 11.5 इंच पर। नीचे से विड्थ 3 इंच लेना है। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। 0.25 इंच से नेक को डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक को डाउन किया है, शोल्डर को डाउन नहीं किया है। पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। देखिए अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट को हमें फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है। सेंटर पार्ट और ऊपर पार्ट पर हमें नीचे की साइड पर मार्जिन लेना है 0.3 इंच का। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये सेंटर पर जो फैब्रिक बचा था उसी को ही हमें 4 फोल्ड करना है। स्लीव कटिंग के लिए बैक आर्म होल को मेजर करेंगे। हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ेंगे ऊपर शोल्डर पर। आर्म होल आ रहा है 9.5 इंच। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। स्लीव की लेंथ है 7 इंच। तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे 8 इंच पर मार्क कर लेना है। लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओपन साइड पर हमें 3.5 इंच डाउन मार्क करना है और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है। स्लीव राउंड लेंगे 6 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे हमें आर्म होल से मिलाकर स्लीव को कट कर लेना है। स्लीव को ओपन करेंगे। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड पर रखा है, उसके ऊपर स्लीव को रखते हुए स्लीव की कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सेट करना है और बेल्ट को हमें फोल्ड साइड पर ही रखते हुए कट करना है। सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे तो सबसे पहले नेक की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की जितनी लेंथ है, जो अपर पार्ट की लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेस्टिंग पेपर लेना है। मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर ली है। पेस्टिंग पेपर लिया है, फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लेना है और नेक की एज इट इज मार्किंग करनी है। अब हमें साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। इसे हमें लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए नेक की साइड पर स्टिच लगानी है। तो 1 फुट का मार्जिन लेते हुए पूरे ही नेक पर स्टिच लगाएंगे। नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। पूरे ही नेक पर कट लगाना है। ओपन करेंगे और इस तरीके से रॉन्ग साइड पर टर्न करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है।
साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है और अब हमें नेक पर लेस लगानी है। लेस के एक कॉर्नर पर स्टिच लगाना है और उसके बाद दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेनी है। लेस के ऊपर डबल स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए नीचे पर स्टिच लगा लेनी है। ये मैंने फैब्रिक का पीस लिया है, डबल है ये। राइट साइड अंदर को रखते हुए स्टिच लगाया, ओपन करेंगे और एक स्टिच हमें यहाँ पर भी कर लेनी है। पलट कर साइड से भी स्टिच लगा लेंगे और इससे हमें नेक की लेंथ को कम कर लेना है। इस तरीके से आप जितना ऊपर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। स्टिप को यहाँ पर स्टिच कर लेना है दोनों ही साइड से। अब हमें सेंटर पार्ट को स्टिच करना है, तो सबसे पहले हमें दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को बराबर से कट कर लेना है। अब हमें मेन पार्ट को रोंग साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट स्टिच कर लिया है। अब हमें अपर पार्ट पर सेंटर पार्ट को स्टिच करना है, तो सेंटर से ही स्टिच करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमें अपर पार्ट को हल्का सा खींचते हुए ऊपर के पार्ट को हमें लूज छोड़ते हुए स्टिच लगानी है, तभी दोनों पार्ट बराबर आएंगे। हाफ इंच के मार्जिन से स्टिच करेंगे और इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। नीचे के पार्ट को हल्का सा खींचना है और ऊपर के पार्ट को लूज छोड़ते हुए स्टिच लगानी है। बेल्ट की स्टिचिंग करनी है, तो बेल्ट को हमें राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को। अब हमें ऊपर की साइड पर 1 फुट के मार्जिन से स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और राउंड में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमें पलट लेना है बेल्ट को और 1 फुट के गैप से स्टिच लगा लेना है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है, तो देखिए अपर पार्ट पर हमें बेल्ट को सेंटर से इस तरीके से मेजर कर लेना है और साइड से स्टिच लगानी है। इसी तरीके से सेंटर से दूसरी साइड भी बेल्ट को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट कट करेंगे। वेस्ट पर पट्टी लगानी है, तो यहाँ पर पट्टी की विड्थ मैंने ली है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरी ही वेस्ट पर। पट्टी को ओपन करेंगे। एक स्टिच हमें पट्टी के ऊपर से करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगानी है पट्टी के ऊपर। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम नेक को कट करेंगे, तो मार्किंग के ऊपर से कटिंग करनी है और ये कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर ही करनी है।
यहाँ पर भी हमें फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लेना है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर एज इट इज मार्किंग ली थी उसी तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट पर भी नेक की एज इट इज मार्किंग लेनी है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नेक को कट करेंगे। सेंटर से भी नेक को कट कर लेंगे और इसे हमें लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। अब हमें मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखना है और नेक की साइड पर स्टिच लगानी है। 1 फुट का मार्जिन लेते हुए पूरे ही नेक पर स्टिच लगाएंगे और नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। पूरे नेक पर कट लगाना है। पार्ट को ओपन करेंगे और टर्न कर लेंगे, राइट साइड पर पलट लेना है नेक को और रॉन्ग साइड से स्टिच लगानी है। साइड पर भी स्टिच लगाएंगे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। और अब हमें टक्स लगाना है तो स्ट्रेट में स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। नेक पर लेस लगानी है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है उसी तरीके से यहाँ पर भी लेस को स्टिच करेंगे। साइड से एक स्टिच और लगा लेंगे और बैक का दूसरा साइड भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। सेंटर पर आई और हुक की पट्टी बनानी है तो सबसे पहले हम बनाएंगे आई की पट्टी। पट्टी की विड्थ यहाँ पर मैंने ली है 2.5 इंच। लाइनिंग फैब्रिक के साथ दोनों ही पार्ट को राइट साइड पर रखा है, ऊपर से और साइड से स्टिच भी कर लिया है। पट्टी को टर्न करेंगे रॉन्ग साइड पर और एक स्टिच हमें पट्टी के ऊपर करनी है। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करना है ऊपर से, उसके बाद साइड से हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। हुक की पट्टी बनानी है तो यहाँ पर पट्टी की विड्थ है 2 इंच। डबल फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और नेक की साइड पर एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है फोल्ड करने के लिए। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करनी है। नेक की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। तो इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए पार्ट को चेक कर लेना है, दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए और वेस्ट पर पट्टी लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। शोल्डर स्टिच करेंगे तो दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और स्टिच लगानी है। ओपन करेंगे, एक स्टिच हमें राइट साइड पर भी कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है शोल्डर का उसे बैक साइड पर करते हुए फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग लेनी है। सेंटर से मार्क करेंगे और सेंटर पर हमें रखना है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर कर लेना है। आर्म होल की साइड पर भी चेक कर लेना है, बराबर होने चाहिए दोनों ही पार्ट। यहाँ पर स्टिच ओपन थी तो मैंने स्टिच लगाई। दूसरा साइड भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। स्लीव की स्टिचिंग करनी है तो मेन पार्ट को हमें राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को स्लीव राउंड पर स्टिच लगानी है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करेंगे, ओपन करेंगे और एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर करनी है। रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है और 1 फुट के गैप से स्लीव राउंड पर एक स्टिच और लगाएंगे। साइड से हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लेना है।
अब हमें स्लीव राउंड पर लेस लगानी है। स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है, सेंटर पर मार्क करेंगे और ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को स्टिच करना है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने स्लीव पर फ्रंट आर्म होल का कट किया था वो फ्रंट साइड पर ही स्टिच करना है। ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को स्टिच करना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच करेंगे। दोनों ही पार्ट को राइट साइड पर रखना है और 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करना है, 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे और यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगानी है। फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर से हमें फिटिंग लगानी है चेस्ट का 4th पार्ट और यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। दोनों ही मार्किंग को मिलाना है, स्लीव राउंड लेना है और इसे भी हमें फिटिंग से मिलाकर यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी लेनी है और अब हमें मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से डिज़ाइनर सब्यसाची ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।